अच्छा, जब तक तो ठीक, जब तक वो अपने आप को कहने लगा। लेकिन एक बार की बात क्या हुई, बलराम जी तो गए ब्रज यात्रा के लिए, इधर कन्हैया अकेले रह गए द्वारका में। उसने अपने काशीराज मित्र से कहा कि देख, ऐसे में कन्हैया अकेला है, तुम इसको पत्र लिख दो और इसको कहो, धमकी भरा पत्र लिखो कि तुम जल्दी से जल्दी द्वारका को खाली कर दो, नहीं तो मुझसे युद्ध करने आओ। तुम नकली वासुदेव, मैं असली वासुदेव हूं। और वो तो पहले से ही डरपोक है, भग जाएगा तुम्हारी धमकी से ही, क्योंकि इसका भाई तो है नहीं अभी। जैसे भगवान श्री कृष्ण को यह पत्र मिला, भगवान तो हंसने लगे। अब बताओ, भगवान जिस समय धराधाम पर थे, तब भी उसी समय भी ऐसे ऐसे लोग थे जो नकली भगवान बन सकते थे, हैं? और बन गए। अब मान लो भगवान नहीं है इस समय, भगवान का अवतरण तो नहीं है, कल की अवतार होगा, तब तक दो चार भगवान मान लो बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है ना? भगवान के सामने ही ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आप को भगवान कह रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं ये झूठा भगवान है। और अब तो भगवान के पीठ पीछे तो महाराज कलयुग है, यहाँ दो चार अगर भगवान कोई नए पैदा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान ने लीला की और भगवान ने वहाँ पर युद्ध करने के लिए गए पौंड्रक नाम के राजा से। काशीराज राजा भी उसका मित्र था। भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया, उसका शिरच्छेदन किया, इधर पौंड्रक का वध किया, काशीराज का वध किया और उसकी सारी नगरी को जला करके भस्म कर दिया। इधर एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसका मित्र था द्विविद नाम का बानर, बहुत बड़ा भयंकर प्रतापी था। उसको मालूम हुआ इसने मेरे मित्र को मारा है तो मैं इसके भाई को मारूंगा। जो भगवान वहां गए थे बलराम जी ब्रज यात्रा में, तो वहीं यमुना किनारे पर पहुंच गया और वहां उपद्रव करने लग गया। द्विविद नाम के बानर को बलराम जी ने उसका प्राणांत कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सत्यभामा का पुत्र शाम्ब था। एक बार की बात, जाम्बवती का सुत शाम्ब था। दुर्योधन ने अपनी पुत्री का स्वयंवर किया था, वहां जाकर के शाम्ब ने उनकी पुत्री से विवाह कर लिया। अर्जुन के मन में बार बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे। भगवान के मन में यह लीला, नारद जी के मन में एक बात आई कि भगवान की गृहस्थाश्रम की लीला को थोड़ा और आनंद लेते हैं। पहले तो लड़ाई करवा नहीं पाए, अब की बार चलते लड़ाई करवा के आएंगे। और जैसे लड़ाई करवाने का नंबर आया, भगवान राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री श्री राधे। राधे। भगवान की ऐसी लीला आज द्वारकापुरी में भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं। एक बार की बात, जरासंध राजा था। उस राजा के यहाँ से उस जरासंध ने भी हजारों राजाओं को बंदी बना रखा था। सबको मालूम हुआ कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण जो है ना, वह हमको उद्धार कर सकते हैं यहाँ से। तो उन्होंने एक पत्रिका लिख कर के किसी ब्राह्मण को भिजवा दिया कि जाओ द्वारकाधीश श्री कृष्ण को जा कर के ये पत्र प्रदान कर देना और उनसे कहना कि हमको जरासंध के चंगुल से छुड़ा कर के मुक्त करवा दें। इतने में एक दूत और आया जो युधिष्ठिर आदि के राजाओं ने भेजा था और कहा हम राजसू यज्ञ करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण दिया है। भगवान ने उद्धव इत्यादि जो उनके मंत्रीगण थे उनसे पूछा, भाई किसका क्या करना चाहिए, कहाँ पहले जाना चाहिए। अब भगवान यद्यपि सब जानते हैं लेकिन अपने मंत्री शंत्री हैं उनसे सबसे सलाह लेते हैं। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, किसी का कितना भी ऐश्वर्य वैभव हो जाए, लेकिन अपने सगे संबंधी भाई इष्ट मित्र सबसे सलाह लेकर के ही कार्य करना चाहिए। यह भगवान ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं। क्या द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास कोई बुद्धि की कमी थी? लेकिन फिर भी मंत्री लोगों से सलाह लेते हैं, भाई अब ये बताओ पहले कहाँ जाना चाहिए। सबने कहा देखो, एक तो आया है युद्ध का संदेश और दूसरा आया है यज्ञ का संदेश, है ना। तो सत्पुरुष को तो चाहिए पहले यज्ञ का कार्य पहले कर, युद्ध तो बाद में भी हो सकता है। और युग में से बच के आए ना आए, फिर यज्ञ किया कि नहीं किया क्या पता। और यज्ञ से तो बच के आएंगे ही तो बात निश्चित है, और यज्ञ से आ जाएंगे तो बाद में युद्ध को भी देख लेंगे। बोलो राधे 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 राधे। आज भगवान ने सबके कहने से उद्धव इत्यादि सखाओं से भगवान सब उद्धव इत्यादि ने कहा, भगवान आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, आप स्वयं सोच लीजिए। तब नहीं आप बताओ। सबने कहा भगवान पहले यज्ञ में जाना चाहिए। आज सब लोग यज्ञ में पहुंच रहे हैं। यज्ञ में जाकर के देखा राजसु यज्ञ, यज्ञ में जो जितनी सेवा करता है उसको उतना ही पुण्य प्राप्त होता है कि नहीं। कभी किसी यज्ञ में अगर आपकी जरूरत पड़े, सहयोग चाहिए, तो सबसे पहले यज्ञ में सेवा का कार्य लेना चाहिए, है ना। लेकिन अपन लोग लेते हैं क्या? अपन कौन सा काम लेते हैं? सोने का काम लेते हैं। बोलो राधे राधे, है ना। और खाने का काम लेते हैं। पहले नंबर पर खाने का काम हम ले लें और दूसरे नंबर पर सोने का, है ना। और थोड़ा बहुत समय निकल जाएगा तो चलो अब आए हैं तो थोड़ा ने कथा में भी बैठ आएंगे, नहीं तिवारी जी को बुरा लगेगा कि भैया खाए और सोए और कथा में तो आए ही नहीं, है ना। तो फिर थोड़ा चलो अब आए हैं तो इतना कर लें। लेकिन ये नहीं मालूम कि आए तो कथा सुनने के लिए, खाना पीना सुना तो बाद की बात है कि नहीं पहले खाना हो जाए
फिर सोना हो जाए। अब सो के भी थक गए, चलो एक आध घंटा बैठे आते हैं, कोई बात नहीं, आए तो है ही हैं, नहीं किसी की क्यों बुरवाई लें। बोलो राधे राधे। होता है कि नहीं होता? हो रहा है, हम देख रहे हैं। आ गए लोग बाग, भाई कथा में आए हैं, 7 दिन भैया कथा में जा रहे हैं, अब हम कोई काम नहीं करेंगे। और यहाँ आए तो क्या हुआ, खाया पिया खर्राटे मार के राधे राधे हैं। पहले दिन समझाया, दूसरे दिन बताया, तीसरे दिन बताया, महाराज बिना 8 बजे से पहले तो कोई जागता ही नहीं है। क्या ऐसी यज्ञ होती है? ऐसे कोई यज्ञ होती है, ऐसे भागवत होती है? 8 बजे तक तो महाराज नींद खुल रही है इनकी, तब उठेंगे, थोड़ा टहला टहली करेंगे, इधर उधर चाय पानी पिएंगे। बहुत से तो महाराज नाश्ता कर लेते हैं पहले, फिर स्नान ध्यान कर रहे हैं। होता है क्या? ईमानदारी से बताना किसने बिना नहाए नाश्ता किया है? ईमानदारी से बोलो राधे राधे। आप काय को बताएंगे, इज्जत की बात है ना, सब लोग नहा के आए हैं ना, बोलो राधे राधे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यज्ञ के नियम होते हैं, कम से कम डेली ना कर सकें आप रोजाना, तो यज्ञ में, किसी भागवत में या कहीं भी किसी आयोजन में अगर उपस्थित हों तो कम से कम सूर्योदय से पहले जागना चाहिए, स्नान करना चाहिए, और भगवान की एक आध माला अगर बन सके तो आप करो। तब जाकर के फिर जब सुबह होना चाहिए, जब आप नहा धो करके 1-2 माला कर लो तब फिर। और सब लोगों ने काम सौंपे यहाँ पर यज्ञशाला में, यज्ञ होने वाली थी ना, राजसू यज्ञ। तो भगवान आए, द्वारकाधीश ने यज्ञ में देखा कि भाई यज्ञ तो कर रहे हो, पर यज्ञ से पहले किसी राजा को अगर परास्त नहीं किया, और राजसू यज्ञ का यह नियम होता है, अस्त्र छोड़ोगे और अस्त्र किसी ने पकड़ लिया उससे युद्ध करना पड़ेगा। और तुमको तो मालूम है जरासंध नाम का राजा अभी मरा नहीं है, अगर उसने अस्त्र पकड़ लिया तो उसको कौन हराएगा? तब तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीमसेन को साथ लिया और इंद्रप्रस्थ से जरासंध के राज्य को चले जाते हैं। अब जरासंध जब ब्राह्मणों को 60,000 ब्राह्मणों को बिठा करके भगवान से युद्ध करने आया था ना 18वीं बार, तो ब्राह्मणों के प्रताप से वो जीत तो गया, भगवान रण छोड़ के भाग गए। उस समय से जरासंध ब्राह्मणों की नित्य पूजा सेवा किया करता था, और जो ब्राह्मण जरासंध के यहाँ पहुंच जाता उसको दान किया करता था। आज कन्हैया, बल और अर्जुन और भीमसेन तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे। सुबह सुबह जब वो दान करता है तभी पहुंच गए, कहा राजन ब्राह्मण मांगो, क्या मांगना चाहते हो, किस प्रयोजन से आप मेरे यहाँ पर आए हैं? भगवान ने कहा प्रभु हम कोई दान लेने वाले भिखारी ब्राह्मण नहीं हैं। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्यकांक्षण। हम राज्य मांगने के लिए, वैभव धन मांगने के लिए तुम्हारे पास नहीं आए, हम तो तुमसे युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं। अगर हे राजन युद्ध करना चाहते हो तो आप हमको युद्ध की विद्या प्रदान कर दो। तब तो जरासंध ने कहा तो तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, क्यों ब्राह्मणों से युद्ध से क्या मतलब, ब्राह्मण होकर युद्ध की भिक्षा, तुम सच्ची सच्ची बताओ। अब हमने तुमको मांगने को वचन कहा है तो हम तुमसे युद्ध तो करेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। देखो युद्ध की बात करूं तो युद्ध को तो मैं 17 बार, तुम्हें पता है मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण को भी हरा चुका हूं युद्ध में, तो वो भी मुझसे युद्ध में परास्त होकर के भाग गया था। आज द्वारकापुरी में रहने लगा तो क्या हुआ? अब उसको ये मालूम नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण से उनका बखान कर रहा है।
इधर हुआ क्या कि भगवान ने कहा तुम परिचय की जानना चाहते हो तो परिचय को सुनो। असौ ब्रकोदर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो हयम्। जी बड़े बड़े मोटे पेट के दिख रहे हैं ना तुमको, ऊंचे ऊंचे लंबे तड़ाके से, ये बड़े भाई भीमसेन हैं। और उनके जो साथ में है ना गांडीवधारी, ये अर्जुन हैं। भ्रातार्जुनो हयम्। और तुम कौन हो? तब भगवान कहने तुम मुझको नहीं जानते? हाँ हाँ पहचानने से तो लग रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन। तो कहते हैं अनया मातुलेयम माम कृष्ण जानी ही तेरे पुम। तुम मुझको तो पहले से ही जानते हो, मैं तो तुम्हारा पुराना शिष्य, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं। कृष्ण जानी ही तेरे पुम। तब तो कहा अरे तुम कृष्ण हो तो तुमसे तो मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो रण छोड़ करके भाग जाते हो, और युद्ध में जो राजा भाग जाए, जो योद्धा भाग जाए, उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा लो कर लो बात। 17 बार हमने हराया और बार बार भाग करके ये गया, तब इसने नहीं कहा। और एक बार ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हम भाग गए तो हमको बोला है तुम तो युद्ध में से भाग जाते हो। तब तो भगवान ने कहा तुम चयन कर लो किससे युद्ध करोगे। तब तो उसने कहा जरासंध ने अर्जुन भी मेरे लायक युद्ध करने के लिए नहीं है, क्योंकि द्वंद्व युद्ध की तुमने भिक्षा मांगी है, और अर्जुन से क्या युद्ध करूं, अर्जुन तो मेरे सामने बच्चा है अभी। हाँ तुमने कहा है अयम ही वयसो तुल्य नास्ति सत्तो ही में परम अर्जुनो न भवेत योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। हाँ भीमसेन कुछ लगता है कि मेरे समान योद्धा है, भीम से मैं युद्ध करूंगा। उसने युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया। आज भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। भीमसेन को बड़ा अभिमान आ गया। देखो भगवान कृष्ण को रिजेक्ट कर दिया इसने, और अर्जुन को भी मना कर दिया कि इससे युद्ध नहीं करूंगा, मुझको चुना है। भीमस्तुल्य ममो बला, भीमसेन मुझे बलवान वाला है। और द्वंद्व युद्ध में तो महाराज निर्बल से युद्ध करने में थोड़ी आनंद आता है। और आजकल क्या होता है, एक व्यक्ति को 10-10 लोग मारते हैं तो युद्ध थोड़ी माना जाएगा। युद्ध का मतलब क्या है, अपने बराबर के से युद्ध करने का आनंद कुछ और ही होता है। भीमसेन को चुना, अब एक दिन हुआ, 2 दिन, 17 दिन हो गए महाराज। युद्ध करते करते भीम बेचारे मार देते हैं, फिर जिंदा हो जाता है। भगवान ने एक पत्ती को लिया, तोड़ करके फेंक दिया, और इसने भीम ने भी सोचा इसको चीर दूं, चीर करके फेंक दिया, लेकिन फिर से द्वारा जुड़ गया। एक बार की बात, इनकी माता ने एक संत ने शिव फल दिया था, संतान नहीं थी, इन्होंने खा लिया, लेकिन काट के खाया बीच में से, तो उसके संतान तो हुई, लेकिन आधी दो भागों में हुई थी। 2 भागों में संतान हुई। तो इनके पिता इनको जंगल में फेंक आए थे। जरा नाम की एक राक्षसी जा रही थी, उसकी दृष्टि पड़ी, उसने अपने योग बल से इसको जोड़ दिया, जिससे इसका नाम जरासंध पड़ जाता है। और वही वैशिष्ट कि वो पुनः जुड़ गया। भीम तो भगवान के पास गया, कहा भैया क्या करूं, ये तो मरता भी नहीं है, चीर के फेंक दिया फिर भी जुड़ जाता है। भगवान कहते हैं भैया तुमको तो बड़ा अभिमान है अपने आप का, तुम युद्ध करो, हम क्या करें इसमें, हमको तो उसने चयन किया नहीं युद्ध के लिए। कन्हैया से कहते हैं भगवान अगर आपने कोई उपाय नहीं किया तो कल मैं भाग जाऊंगा युद्ध छोड़ करके, मेरे बस की नहीं है इससे युद्ध करना। अरे मारने की तो बात हुई, मैंने इसको चीर के फेंक दिया तब भी जुड़ जाता है, अब क्या करूं इसका। तब भगवान ने कहा तुम हमारी तरफ अच्छे से देखना। तब भगवान ने एक पत्ती को लिया, चीर करके और इधर उधर उल्टा फेंका, ऐसे ही भीमसेन ने उसको चीर करके उल्टा फेंक दिया, उसका प्राणांत हो जाता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। और उनके बेटे को राजगद्दी सौंप करके इधर भगवान, वही जरासंध का मुकुट तो था जो आज परीक्षित जी ने अपने सर पे धारण किया, और इसके
फलस्वरूप कलयुग उनके सर्प में बैठ गया। इसी संत ऋषि का अपमान कर दिया, श्राप लग गया और आज शुक्रताल में श्री परीक्षित जी के सामने बैठे हुए हैं। वही जरासंध, शिशुपाल नाम का एक राजा था, उसने भी भगवान को गाली दी। अब इधर आकर के भगवान आए, जरासंध का वध करके यज्ञ को प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू की। सबके कार्य सौंपे गए। रसोई का काम तो भीमसेन ने संभाल लिया, क्योंकि जो खाने वाला होता है वही खिला सकता है ना। और कोई डायबिटीज का मरीज हो है और उसको कह दिया जाए भैया भोजन परस दे, तो वो तो सोचेगा किसी को डायबिटीज ना हो जाए, मीठा तो परस ही नहीं सकता महाराज, राधे राधे है, परस सकता है क्या। और कोई वैसा, और जो जैसा जो पेशेंट होता है वैसा ही काम करता है। तो भाई भोजन तो वही खिला सकता है जो खाना जानता है। भीमसेन ने उसका कार्य लिया। अर्जुन ने सबके आतिथ्य के स्वीकार को किया, सबका स्वागत करूंगा। भगवान श्याम सुंदर ने, माताओं ने, द्रौपदी इत्यादि देवियों ने क्या किया, भोजन परोसने का कार्य लिया, क्योंकि माता अच्छी तरह से परोस के खिला सकती हैं, देवियां खिला सकती हैं, पुरुष नहीं। भैया रोटी लेगा क्या, देवियां पूछती हैं अच्छा रोटी चाहिए। सबके बोलने का अपना अपना एक तरीका। जो जिस योग्य था सबने अपनी अपनी सेवा को स्वीकार किया। भगवान ने सबके पाद प्रक्षालन करने की सेवा, अपने पीताम्बर से पहुँचने की सेवा, पैरों को और उनकी चरण सेवकाओं को रखने की सेवा ली है। यज्ञ में, भागवत में जो जैसी सेवा को लेता है उसका फल उतना ज़्यादा प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग अपनी पत्तल भी उठाना नहीं चाहते हैं, है ना। कपड़े खराब हो जाएंगे ना महाराज, बोलो राधे राधे। कपड़े खराब हो जाएंगे, अपनी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी सारी। बोले संत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। कर संत बड़े परमार्थी, संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अनुरूप, और राम नाम के गोला छूटे भाग जाए यमदूत। बोलो संत भगवान की जय हो। बड़ा अनुग्रह किया। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, वो जीवन ले ओ सुधार अमृत बरसेगा। ओ कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, तुम जीवन ले ओ सुधार अमृत बरसेगा। ओ बरसेगा 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 भाई बरसेगा, बरसेगा 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 भाई बरसेगा। अब जीवन ले ओ सुधार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा। संत भगवान की। आज हमारे मध्य श्री रसिक बिहारी जी महाराज के अनंत सेवक, जो स्वयं अपनी सेवा से स्वयं सेवा करके रसिकदास जी की सेवा करते हैं। ऐसे संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, संत जनों की महिमा न्यारी, भक्त जनों की विपदा तारी। है संत जनों की महिमा न्यारी, भक्त जनों की महिमा न्यारी। तो ये कर दे भव से पार अमृत बरसेगा, कर दे भव से पार अमृत बरसेगा। जीवन ले ओ सुधार अमृत बरसेगा। हाय कर संतों से प्यार
बरसेगा बरसेगा भाई बरसेगा, हाँ बरसेगा 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 भाई बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा। जीवन ले सुधार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा। जीवन ले सुधार अमृत बरसेगा, कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा। इन संतों का ही तो अनुग्रह है, इनकी ही कृपा है कि आज जो सुंदर आयोजन हो रहा है, संतों की कृपा प्रसाद आशीर्वाद से इतना सुंदर आशीर्वाद हो रहा है। इनकी ही कृपा है, इनका ही वैशिष्ट्य है कि इतने सुंदर सुंदर आयोजनों को एक अपनी कृपा मात्र से करवा देते हैं। और ये वृंदावन धाम है प्यारे, यहाँ तो इन संतों के आशीर्वाद का अनुग्रह जो है महाराज इतना है कि हम तो इनकी बढ़ाई के लिए या इनके लिए कुछ शब्द कहें तो हम तो महाराज क्या बोलें। बस इनकी जो कृपा मिल रही है इससे और ज़्यादा अनुग्रह कुछ और हो ही नहीं सकता। हम तो महाराज सिर से विनती करेंगे कि थोड़ा दो शब्द अपनी वाणी से इन भक्तों को, दूर दराज से आए हुए भक्तों को थोड़ा प्रदान करें, दो शब्द और इनको आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज श्री से विनम्र निवेदन कि अपनी वाणी से सबको थोड़ा पवित्र कर दें और इनके लिए कुछ सुंदर संदेश प्रदान करें। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। थोड़ा श्री परमहंस स्वादित चरण कमलो चिन्मकरंधाय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। कांत